हेलो हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है प्रांजल खरे और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने के फिराक में हैं, तो इन दैट केस आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लें कि बेसिकली ये पैटर्न इसका एग्ज़ाम का है क्या। तो यहाँ पे यूपीएससी एक 3 स्टेज प्रोसेस है, जहाँ पे पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी चेक होता है। प्रीलिम्स में बेसिकली आपके 2 पेपर्स होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 पूरा आपका करंट प्लस स्टैटिक जीएस पोर्शन को कवर करता है और पेपर 2 में सीसैट आता है। 2014 से पहले ये पेपर के मार्क्स जुड़ा करते थे, बट आफ्टर 2014 इस पेपर को क्वालिफाइंग बना दिया गया है। तो अब आपको सिर्फ 80 में से 28 क्वेश्चन ही सही करने होते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए, राइट। उसके बाद आता है आपका मेंस में जहाँ पे आपके 4 पेपर जीएस के होते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, और इसके साथ साथ एक एसए का पेपर होता है और एक लैंग्वेज का मदर टंग का पेपर होता है। इंग्लिश का एक पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है, और इस पेपर को यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी बाकी कोई भी कॉपीज़ चेक नहीं होती है। अगर आप मेंस निकाल लेते हैं तो आप पहुंचते हैं इंटरव्यू की स्टेज में, जहाँ पे आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक होता है। बट याद रखें कि आपकी जो रैंक बनेगी यूपीएससी में वो हमेशा मेंस के बेसिस पर ही बनेगी। तो मेंस में जितना ज़्यादा नंबर आप उठाएंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि हम यूपीएससी को पहले ही शॉट में क्लियर कर लें। सो टू हिट द बुल्स आई इन अ सिंगल शॉट, हियर आर दी सम स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि सिलेबस क्या है यूपीएससी का। देखिए, यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत ही एक्सटेंसिव है और वाइड है, तो इसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत समस्या होने वाली है। आप यूपीएससी के पैटर्न को ही नहीं समझ पाएंगे कि वो कौन सी चीज़ कहाँ से पूछ रहा है। तो यूपीएससी के सिलेबस की डिटेल्ड स्टडी करें, और अगर आपके पास सिलेबस वैसे तो अवेलेबल रहता ही है यूपीएससी की वेबसाइट पर, इंटरनेट पे, बट अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप मुझे मैसेज में पिंग कर सकते हैं, मैं आपको सिलेबस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में भेज दूँगा, राइट। सेकंड थिंग आती है आपकी स्ट्रैटेजी। देखिए, यूपीएससी का जो गेम है पूरा स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम है। अगर यहाँ पे आपकी रणनीति सही नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते लास्ट में। सो टू अचीव सक्सेस इन दिस एग्जाम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। बट स्ट्रैटेजी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि जो भी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके। तो हमेशा ये याद रखिए कि आप स्ट्रैटेजी अच्छी बनाइए, बट स्ट्रैटेजी के साथ साथ उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉजिटिव रहिए और एक अच्छे विल पावर के साथ उसे उसे अचीव करने में अपनी कोशिश करिए, राइट। देन द थर्ड थिंग इज़ कि भाई स्ट्रैटेजी हो गई। अब स्ट्रैटेजी में और इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली वो फोकस्ड रहते हैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पर, जबकि मेंस में मेरिट बनाता है मेंस का पेपर। तो आपको क्या करना है, आपको शुरुआत से ही प्रीलिम्स और मेंस को साथ साथ लेके चलना है। मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो वो है आपकी आंसर राइटिंग। अगर आंसर राइटिंग आपकी प्रॉपर नहीं है, आंसर राइटिंग इज़ बेसिकली ए स्किल जो डेवलप होती है लिखते लिखते एंड विद टाइम। ये अलग बात है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ऑल ऑफ अ सडन आप आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। बट आप अगर अपने सिलेबस को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लें, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा, तो प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लें कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स के और मेंस के, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पे आप वर्कआउट करें और मेंस के क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें। तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक अच्छा रैंक नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑप्शनल। यूपीएससी में एक ऑप्शनल होता है और 53 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। ऑप्शनल वो चीज़ है जो आपकी रैंक बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो रैंक बनाने के लिए आपको ऑप्शनल अच्छा चूज़ करना चाहिए। अच्छे ऑप्शनल से मेरा मतलब है कि आप ऐसा ऑप्शनल चूज़ करिए
जो आपको सूट करे। तो इसे चूज़ करने के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसे चूज़ करने के लिए बेसिकली 2 क्राइटेरिया है। पहला चीज़ तो आपका बैकग्राउंड, कि आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने मास्टर्स किया हुआ है हिस्ट्री में, तो आप यहाँ पे हिस्ट्री को ऑप्शनल बना सकते हैं, राइट। बट अगर मान लीजिए आपने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सो इन दैट केस अगर आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है अपने सब्जेक्ट में, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अपना ऑप्शनल रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अपना ऑप्शनल रख सकते हैं। बट अगर आप सपोज़ करिए कंप्यूटर साइंस से आप ग्रेजुएट हैं, तो वो तो यहाँ पे एक ऑप्शनल है नहीं। इन दैट केस आप जो अच्छे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, आप इन सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन टेक्निकल है, आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट अफेयर्स। यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम या बेसिकली आईएएस का एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, तो ये हमेशा करंट बेस्ड एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन पे बनते हैं, वो भी बेसिकली कहीं ना कहीं करंट से जुड़े हुए रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सपोज़ करिए उन्होंने किसी साइक्लोन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा, और उसी साल अगर कोई साइक्लोन आया हुआ है, तो वो पूछेंगे उसमें, उसके साथ उसे लिंक कर देंगे। तो करंट के बिना स्टैटिक पोर्शन इज़ अ वेस्ट। तो आपको करंट अफेयर्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, देखिए मैं इंडिविजुअली सबको तो स्ट्रैटेजी नहीं बनवा सकता हूँ, बट अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अपनी जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसे आप रिफ़ाइन करवाना चाहते हैं या रिफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो मैसेज में मुझे कमेंट करें, मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगा।